Hi everyone, this is me Dolly from Design and Creativity, your friend, your host। और आज एक्चुअली ये एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो मैं लेकर आई हूँ और करंटली आई एम इन माई वर्कशॉप। मैं अपने वर्कशॉप में बैठी हूँ और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर रही हूँ जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। पिछले वीक नहीं आया था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। और अदर देन दैट गाइज प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर माई लुक ऑल्सो। ओके, रेस्ट इज़ ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। सो मुझे इंस्टाग्राम पे एक क्वेरी पूछी गई है एंड क्वेरी इज़ वेरी बेसिक बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब एक कैंडल मेकिंग प्रोसेस में आने वाली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। तो मुझसे मेरे एक फॉलोअर ने पूछा है कि उसकी जो कैंडल है वो स्मूथ नहीं आ पाती। स्मूथ से मतलब है लाइक सी दिस कैंडल। तो जैसा कि आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल एकदम स्मूथ है। लुक एट द शाइन। इसके ऊपर कोई भी शाइनर इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है। ये एक बेसिक वोटिव कैंडल है जो मैंने बनाई है। हाँ, इसका बेस ज़रूर वाइट है, सो प्लीज़ हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि इस तरह की शाइनी कैंडल आप कैसे अचीव कर सकते हैं, इस तरह का शाइन आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ एक बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है जब भी आप कैंडल बना रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपने अपना मोल्ड किस तरह का चूज़ किया है। लाइक अगर आपका जो भी मोल्ड है, सपोज़ आपने इस तरह का प्लास्टिक मोल्ड लिया है या आपने इस तरह का कोई भी मेटल का मोल्ड लिया, एनी मोल्ड विच यू आर यूजिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन मोल्ड हियर। मैं इन दोनों मोल्ड्स की ही बात कर रही हूँ। अब आपको करना क्या है गाइस, आपको जब भी वैक्स पोर करना है तो सबसे पहले आपको इसके अंदर सिलिकॉन स्प्रे आपको स्प्रे करना मस्ट है। अगर आप अपनी कैंडल का स्मूथ फिनिश चाहते हैं तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपको ये मोल्ड रिलीज स्प्रे, जिसको कि सिलिकॉन स्प्रे भी कहते हैं, ये आपको डालना ज़रूरी है। इसको आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको अपने मोल्ड के ऊपर इसको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इसको आपको स्प्रे करना होता है बिफोर पोरिंग द वैक्स। एक्सक्यूज मी। अब आप जब भी वैक्स पोर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने पोरिंग वैक्स का आप टेम्परेचर नोट कर लें। सो गाइस, टेम्परेचर आपको नोट करना मस्ट है। लाइक जो पोरिंग टेम्परेचर होना चाहिए, अगर आप इस तरह का प्लास्टिक मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो पोरिंग टेम्परेचर आपका 70 डिग्रीज़ टू 75 डिग्रीज़ होना चाहिए। अगर आपने लो पोरिंग टेम्परेचर रखा है आपके वैक्स का, मान लीजिए कि वो बिलो 70 डिग्री है, तो आपका जो कैंडल जो बाहर निकल कर आएगा वो रस्टिक लुक वाला होगा। रस्टिक लुक मतलब उसमें कहीं आप देखेंगे कहीं उसमें लाइंस हैं, कहीं उसमें डॉट्स हैं, इस तरह का, मतलब वो नॉट द स्मूथ फिनिश, वो रस्टिक फिनिश लिए होगा। तो उसको हम रस्टिक कैंडल भी कहते हैं। आपकी अगर कैंडल वैसी निकल रही है तो आप उसको वैसे भी सेल कर सकते हैं। वो रफ़ लुक वाली होती हैं और वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो लेकिन अगर आपको इस तरह का स्मूथ फिनिश चाहिए तो आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए थर्मामीटर। सो मार्केट में कई तरह के थर्मामीटर मौजूद है गाइस। लाइक द वन आई एम हैविंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट काइंड ऑफ थर्मामीटर। आई यूज्ड टू कॉल इट एंशियंट थर्मामीटर क्योंकि ये मैंने आज से 10 साल पहले ख़रीदा था एंड आई एम स्टिल यूजिंग दिस सेम थर्मामीटर। तो ये देखिए कि सेम थर्मामीटर है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आई मीन कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ पिछले 10 सालों से एंड आई लव दिस थर्मामीटर। लेकिन आप डिजिटल थर्मामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पोरिंग टेम्परेचर है वैक्स का, अगर आप प्लास्टिक मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो नॉट बिलो 70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉट हायर देन 75 डिग्री सेंटीग्रेड। यू हैव टू मेक श्योर दिस। अगर आप इस तरह का कैंडल मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो वैक्स डालने के पहले, मेल्टेड वैक्स डालने के पहले प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। इसमें भी आपको सिलिकॉन स्प्रे आपको इसके अंदर डालना है, आई मीन स्प्रे करना है। और इसमें जो पोरिंग टेम्परेचर है वो आप 80 डिग्रीज़ तक ले जा सकते हैं।
इसका जो मैक्सिमम पोरिंग टेम्परेचर है वो आप फ्रॉम 70 डिग्रीज टू 80 to 85 डिग्रीज़ आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बिकॉज इट इज़ मेटल, ये ज़्यादा टेम्परेचर को आसानी से होल्ड कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी हाई टेम्परेचर डाल दें, प्लीज़ डोंट डू दैट। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो पोरिंग टेम्परेचर होगा वो इन बिटवीन 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं कि जब आप इसमें वैक्स पोर कर देंगे उसके बाद क्या करना है। मेक श्योर कि आप अपनी कैंडल को वैक्स पोर करने के बाद में मेक श्योर कि आप अपनी कैंडल को ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं। आपको इसको मोल्ड को वैक्स डालने के बाद में हिलाना नहीं है। ये जहाँ रखा है ये वहीं रखा रहेगा। मान लीजिए आपने गलती से किसी से ऐसी जगह रख दिया है जहाँ इसे नहीं होना चाहिए, तो इसे जस्ट फिल करने के बाद ही आप इसे मूव नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद ही आप अपने मोल्ड को, नॉट लाइक दिस कि आपने इसे उठा लिया और आपने इसे इधर उधर रख दिया। प्लीज़ इस तरीके से नहीं करना है। आपको इसे लेना है और आपको इसे धीरे धीरे इस तरीके से खसकाते हुए इसके डेस्टिनेशन पे लेके जाना है जहां आप इसे रखना चाहते थे। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में गाइस, बहुत ही बेसिक है लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही आपकी कैंडल को अच्छा भी बना सकती हैं और आपकी कैंडल को बुरा भी बना सकती हैं। तो बातें छोटी ज़रूर हैं लेकिन बातें काम की हैं। अब जब आपने इसके अंदर पोर कर दिया है तो मेक श्योर कि आप अपनी कैंडल को आराम करने दें, कम से कम 6-7 घंटे। जी हाँ, 6 to 7 आवर्स आप अपनी कैंडल को रेस्ट करने दें। मान लीजिए कि आप बहुत ही ठंडी जगह में रहते हैं और आपको लगता है कि आपकी कैंडल तो भाई 3 घंटे में तो बन गई है, जैसे आइसक्रीम जम जाती है। जी हाँ जी, जम गई है जी। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी कैंडल को सेट होने के लिए प्रॉपर रेस्टिंग की ज़रूरत होती है और इसे कम से कम 6 to 7 आवर्स या मान लीजिए ओवरनाइट आप इसको रेस्ट करने दीजिए। इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। अब हिलाने से क्या होता है, हिलाने से इसके अंदर एयर आ जाती है, इसके अंदर एयर पॉकेट्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 6 से 7 घंटे के बाद में आप जब इस मोल्ड को उठाएंगे तो आपका मोल्ड फर्स्ट थिंग लाइट वेट हो जाएगा। सेकंड थिंग कि आप उसे जैसे उल्टा करेंगे कैंडल आपके हाथ में आ जाएगी। एक अच्छी कैंडल बनने का सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि जैसे ही आपने मोल्ड को पलटा, कैंडल आपके हाथ में आ गई। सपोज अगर नहीं आई है तो आप इसको 1 2 ऐसे आप इसको चारों तरफ से आप इसको इस तरीके से टैप कर सकते हैं और अपनी कैंडल को हाथ में निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी कैंडल हाथ में नहीं आ रही है, तब क्या करना है, आपने इसे टैप कर लिया 1 2 3 4 5 6 चारों तरफ से आपने इसे टैप कर लिया। आपने इसे इस तरीके से भी कर लिया, निकल जा बाहर निकल जा बाहर, लेकिन आपकी कैंडल जो है वो मोल्ड से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ढूंढेंगे कोई सरफेस और आप उसको लेके धड़ाम 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 आप ऐसे करेंगे, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। आपकी जो कैंडल जो अंदर जो बन रही है वो ब्रेक हो जाएगी, वो टूट जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा अगर आपकी कैंडल मोल्ड में से नहीं निकल रही है। देखिए, अगर आपने मोल्ड रिलीज स्प्रे डाला है तो आपकी कैंडल मोल्ड से आसानी से बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसे डालना भूल गए हैं तब आपने क्या करना है, इसको ठोका पेटी नहीं करना है, इसे ले जाके आप अपने फ्रिज में रख दीजिए फॉर 15 to 20 मिनट्स। अगर आप इसे फ्रीज़र में रखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप 5 मिनट से ज़्यादा इसे फ्रीज़र में ना रखें, अदरवाइज़ आपकी कैंडल टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो आप इसे अपने रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए फॉर अबाउट 15 मिनट्स और 15 मिनट्स के बाद में आप इसे जैसे ही उल्टा करेंगे या इसे 1 2 3 टैप देंगे, आपकी कैंडल बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कैंडल बाहर नहीं आ रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी कैंडल सेट नहीं हुई है, उसे थोड़ा सा और रेस्ट दे दीजिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसे 1 घंटा और छोड़ देंगे। उसके बाद में आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे फॉर 15 मिनट्स अगेन और उसके बाद में आप उसे रिलीज़ कर लेंगे।
दिस इज़ द ओनली वे गाइस कैंडल को बाहर निकालने का। अब बात करते हैं कि आपने ये सारी प्रोसेस भी कर ली, उसके बाद भी आपकी कैंडल बाहर, मतलब आपकी कैंडल में वो स्मूथ फिनिश नहीं आ रही। बाहर तो आ गई आपकी कैंडल, बट आपकी कैंडल में वो स्मूथ फिनिश नहीं है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। सो सी, एकदम शाइनी है, सुंदर है, स्मूथ है। तो ये स्मूथ फिनिश कैसे आई है? ओके गाइस, तो सबसे पहले आपने जो वैक्स लिया है, सपोज़ इफ़ यू आर यूजिंग पैराफिन वैक्स, आप पैराफिन वैक्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं? आप सेमी रिफाइंड पैराफिन यूज़ कर रहे हैं या फुल्ली रिफाइंड पैराफिन यूज़ कर रहे हैं? आई पर्सनली प्रिफर यूजिंग फुल्ली रिफाइंड पैराफिन वैक्स, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। एंड वाई आई प्रिफर फुल्ली रिफाइंड पैराफिन वैक्स, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो हेल्थ इश्यूज़ कम क्रिएट करता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वाई हेल्थ के लिए अच्छा होता है? क्योंकि वो फूड ग्रेड होता है, वो कई तरह के कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। इवन आप वेजिटेबल्स के ऊपर जो शाइनी जो वैक्स लगा हुआ देखते हैं वो भी वही होता है। तो वैक्स आपको चूज़ करना है, बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। सेमी रिफाइंड पैराफिन वैक्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट सेमी रिफाइंड पैराफिन वैक्स मैं पर्सनली उसे प्रेफर नहीं करती। हाँ, वो उससे कॉस्टिंग थोड़ा इजी हो जाता है। सपोज़ अगर हम सेल करते हैं, बनाते हैं कैंडल, हम सेल करते हैं, तो उसमें हमें मार्जिन, हमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन सबसे पहले वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है गाइस, क्योंकि हम कैंडल बना रहे हैं, सबसे पहले रॉ वैक्स के टच में हम आ रहे हैं, बाद में आपका क्लाइंट आ रहा है। तो हम अपने आप को भी क्यों किसी पर्टिकुलर, हम अपने आप को, हम अपनी हेल्थ से भी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? इसीलिए मेक श्योर कि आप जब भी यूज़ करें तो आप अच्छी क्वालिटी का वैक्स यूज़ करें। अब जब आप स्ट्रेट पैराफिन वैक्स लेते हैं तो उसमें कोई एडिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको एक एडिटिव यूज़ करना है जिसका नाम होता है स्टेरिक एसिड। आपको स्टेरिक एसिड यूज़ करना है। मैं स्टेरिक एसिड के बारे में पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, और अब मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आप जितना भी वैक्स ले रहे हैं उसका 10% आपको स्टेरिक एसिड यूज़ करना है। सपोज़ इफ़ यू आर यूजिंग 100 ग्राम ऑफ पैराफिन वैक्स, देन यू हैव टू ऐड 10% ऑफ इट, यानी कि 10 ग्राम आपको उसमें स्टेरिक एसिड यूज़ करना है। स्टेरिक एसिड, आपको स्टेरिक एसिड और पैराफिन वैक्स को एक साथ मेल्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको पैराफिन वैक्स को मेल्ट कर लेना है। पैराफिन वैक्स जब आपका मेल्ट हो जाएगा तब आपको उसके अंदर स्टेरिक एसिड डालना है और उसे मेल्ट कर लेना है। उसे ओवरहीट नहीं करना है। बस वो जैसे ही मेल्ट हो जाता है, जस्ट गिव इट अ मिक्स और उसको आपको साइड में रख देना है। और फिर आपको वो सारी प्रोसेस करनी है 1 2 3 4 जो मैंने आपको बताई है। तो आप ये करके देखिए और मुझे बताइए कि आपकी कैंडल स्मूथ बनी है या नहीं बनी है। हाँ, एक प्रॉब्लम और आती है, इसको भी डिस्कस करना चाहिए, और वो प्रॉब्लम होती है गाइस सिंक होल। अब ये देखिए, ये जो सिंक होल जो इसमें क्रिएट हुआ है, इसमें से मैंने अभी विक निकाल ली है, इसमें विक नहीं है, पर ये मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रही हूँ। तो ये जो सिंक होल क्रिएट होता है, तो ये बेसिक नेचर होता है पैराफिन वैक्स का, कि जब पैराफिन वैक्स ठंडा होता है तो वो श्रिंक होता है, और श्रिंक होता है तो वो इस तरीके से स्पेस क्रिएट कर देता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ये आपके इसके अंदर है, मोल्ड के अंदर है, आप इसको रीफ़िल कर दीजिए। रिफ़िल करने के लिए मेक श्योर कि आपने जो भी कलर आपने लिया हुआ है वो कलर आपने थोड़ा सा बचा के रखना है, और उसी कलर को आपको इसमें फिल कर देना है। सो गाइस, ये थे कुछ बेसिक टिप एक स्मूथ फिनिश कैंडल बनाने के। एंड आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने आप लोगों से क्या पॉइंट शेयर किया है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन्होंने मुझसे ये क्वेरी करी थी, आई फॉरगॉट हर नेम, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन किया था। सो माय डियर फॉलोअर, माय डियर व्यूअर, आप प्लीज़ इस टिप को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपकी स्मूथ कैंडल बनती है या नहीं बनती है। आई एम श्योर कि ज़रूर बनेगी। और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक शेयर करी हुई है, आप वहाँ से मुझे ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, सो मुद्दा था कि भाई स्मूथ फिनिश कैंडल कैसे बननी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने मेकअप किया या नहीं किया है वो तो जी छोड़ ही दीजिए, अब मैं क्या करूँ।
एनीवेज गाइज, तो पिछले 2 हफ्तों से मैं रेगुलर नहीं थी यूट्यूब पे, और नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, मैं अपनी साइट पे भी रेगुलर नहीं हूँ। बहुत सारे मुझे प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, बहुत सारा मेरे पास में डिमांड है कि मुझे कैटलॉग, लोगों को कैटलॉग चाहिए, मैं कैटलॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, क्योंकि पिछले 20 दिन से हमारे घर में फंक्शन चल रहा था, एंड उस फंक्शन में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी गाइज। आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। और अब ऐसा नहीं होगा, आई एम रेगुलर नाउ, और बैक टू बैक मेरे वीडियोस आने वाले हैं सुंदर इजी कैंडल मेकिंग के ऊपर, तो आप उसे एंजॉय कीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और जो मैंने टिप बताई है उस टिप को यूज़ करके मुझे बताइएगा कि आपकी कैंडल स्मूथ बनी है या नहीं बनी है। अगर नहीं बनती तो कोई बात नहीं गाइस, मैं लेकर आ जाऊँगी एक शानदार सा वीडियो, बेसिक वीडियो, और उसमें मैं आपको बता दूँगी, है ना जी। कोई गल ही नहीं है जी, कोई परेशानी ही नहीं है। सो जल्दी से मेरा वीडियो आने वाला है 1-2 दिन में, और उसे एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, और सुंदर कैंडल बनाइएगा। टिल देन टेक केयर गाइस। कोरोना वायरस फिर से बढ़ गया है, तो मेक श्योर कि आप हेल्दी रहें, आपका परिवार हेल्दी रहे। इसी के साथ बाय बाय।